गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हमें दशमलव का जोड़ बता दीजिए, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं उनको दशमलव का जोड़। बहुत से बच्चे जो हैं या लड़कियां जो पढ़ती हैं 9th हाई स्कूल में, वो जोड़ नहीं पाती सही से। ठीक, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम दशमलव का जोड़ करते हैं। आसान तो जोड़ देते हैं, लेकिन दशमलव का जोड़ करने में बच्चों को समस्या होती है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.246 प्लस 1.231। ठीक है, लिखा है 0.246 प्लस 1.231। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले डालते हैं हल। क्या डालते हैं? हल। ठीक है, डाल दिया हल। अब इसको हम बहुत ही आसान तरीके से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एक संख्या लिख लो। चलो सबसे पहले ये संख्या लिख लेते हैं। तो लिखा 0.246। ठीक है, अब इस संख्या को लिखेंगे। बस हमें यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही रखना है। ठीक है, बाकी जो दाईं ओर संख्याएं हैं तो दाईं ओर लिख देंगे, और जो बाईं संख्याएं हैं बाईं ओर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने लगाया दशमलव। ठीक है, दशमलव इधर कितनी संख्या है? एक संख्या है। कितनी संख्या है? एक संख्या है। ठीक है, इधर कितनी है? 2 3 1। और इसका हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस ही कर देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो जोड़ेंगे 6 और 1 कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। और 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 2 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, या इसको हम पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉइंट भी इंग्लिश में। तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, और 0 1 जोड़ेंगे। कितना हो गया? कितना हो गया? 1। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर निकल के आया है 1.477। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ सकता है। यदि इधर भी लिखना चाहें डायरेक्ट, तो इसका आंसर आ गया 1.477। ठीक है, तो चाहे ये आंसर कर लो, चाहे ये भी हमारा आंसर है। तो ये हमने वहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, और यहाँ पर ये हमारा आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास है 0.281 प्लस 1.2.413। ठीक है, इसको जोड़ेंगे। इसको कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले डालेंगे हल। हल डालना बहुत ही जरूरी है, हमने बता रखा है। ठीक है, तो कोई भी संख्या एक ले लो, लिख लो। तो यहाँ पर लिख लिया 0.281 लिख लिया। अब एक पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए? बिल्कुल इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, कहाँ नीचे? बिल्कुल दशमलव के नीचे। और दशमलव के इधर से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? इधर से। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये तो इसके नीचे। फिर एक इधर थोड़ा बढ़ा लेंगे, एक थोड़ा इधर बढ़ा देंगे। देखा है तो यहाँ पर कोई संख्या है नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो हम एक डैश लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? डैश लगा लेते हैं। ठीक, अब दशमलव के इधर को चलेंगे, तो सबसे पहले ये आएगा। तो लिखेंगे 4 1 3। अब इसको क्या करेंगे? आसानी से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा, और 2 4 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये दशमलव यहाँ पर आएगा, और 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 बचेगा। यहाँ केवल एक ही है। ठीक है, और ये हमने खाली डैश लगा दिया है। डैश की जगह पर तुम 0 भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? 0 लगा सकते हो। ठीक है, या ना भी कुछ लगाओ तब भी हमारा यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 12.694। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इसके बराबर में ये आंसर लिख सकते हैं 12.694। ठीक है, इस प्रकार से ये हमको आंसर हमारा
प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्राप्त होते हैं। चलिए हम एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलो यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास है 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.08 ले लो, 0 छोड़ दो 8 ले लो। चलो इसको भी जोड़ते हैं, हल डालो। क्या करते हैं? हल डाल लेते हैं। ठीक है, इसको लिखो, कोई भी संख्या लिख लो, 0.04। इसको भी लिखेंगे तो पॉइंट लगा लो पहले, आराम से सीखने के लिए है। फिर जब आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इधर 0 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर कितना हो गया? 0 हो गया, इधर हो गया 8। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? अब यहाँ पर 3 पद हैं या 3 देखो नंबर हैं, एक 0.4 और 0.2, 0.8 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 14 का 4 और ये 10 में और ये लग गया 0। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया? 0.4। तो हम यहाँ बराबर में क्या लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हासिल आ जाएगा 1। ठीक, तो ये 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर आएगा 8 2 10, 10 2 14 और इसका हासिल लगाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 1.4। ठीक है, ये भी आंसर है और भी आंसर है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं बहुत ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 0.8246 प्लस 0.123 प्लस 1.123। यहाँ पर देखते हैं कि 3 संख्याएं हमारे पास हैं। ठीक है, कितनी? हम 3 संख्याओं का जोड़ सीखेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल डाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे 0.8246। हमने कहा दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो यहाँ पर इधर 0 है, इधर कितना चलेगा? तो यहाँ पर चलेगा 1 2 3। यहाँ पर जगह छूट गई है, डैश खींच दो। अगर डैश नहीं खींच पा रहे हो तो सबसे बढ़िया क्या है, यहाँ पर 0 कर दो, अपनी तरफ से बढ़ा दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? लगाएंगे और यहाँ पर क्या है, इधर को चलेंगे, इधर को। ठीक है, तो 0 तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर क्या खींच दो? 0 0 बना दो अपनी तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, इधर भी क्या बढ़ा दो? 0 बढ़ा दो। या डैश नहीं बढ़ा पा रहे हो तो क्या बढ़ाना है हमें? 0 बढ़ा देना। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे 6 हो गए। ठीक है, 4 3 7 और 7 3 10 का 0। हासिल इस पर कितना बचा? 1। ठीक है, तो 2 2 4 और 2 6 और 1 ये 7, ये 8 9 10, 10 का 0। ठीक है, 10 का कितना गया? 0। कैरी इस पर कितनी लग गई? 1 लग गई, तो लगाएंगे दशमलव गए, ये कितना आ गया? 1 आ गया, ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो जो हमारा आंसर निकल के आया है 11.0706 निकल गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बताते हैं 5। क्वेश्चन नंबर क्या बताते हैं? 5। चलो यहाँ पर बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा है 124.02। ठीक है, और प्लस 0.4। हमें इसको क्या करना है? जोड़ना है। चलो जोड़ लेते हैं, यहाँ से डालते हैं हल। क्या डालते हैं? हल डाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 124.02। ठीक है, कितना है? ठीक है, हमने कहा दशमलव के नीचे दशमलव के दाईं ओर कितना अंक है? 1। तो हम लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ पर लगा देंगे अपनी तरफ से 0 या डैश भी लगा सकते हो और इधर लगाएंगे 0। अब यहाँ पर देखो कोई संख्याएं नहीं है, तो इसका मतलब 0 0 सब इसको क्या कर लेंगे हम? आसानी से जोड़ लेंगे। तो ये हमारा कितना आ गया? 2, ये कितना आएगा? 4.4। ये 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और ये 1। तो आंसर हमारा कितना आ गया? यहाँ पर है 124.42। ये हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। चलो 3 संख्याएं भी ऐसे जोड़ लेते हैं। 4 ये ज्यादा संख्याएं तब क्या करोगे, तो 4 संख्याओं को भी ऐसे ही हम आसानी से जोड़ देंगे। जैसे आ गया 0.08 आ गया, 1.02 आ गया, प्लस 2.007 आ गया, प्लस 2.008 आ गया। जब इस प्रकार की संख्या है तब भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। यहाँ से डालेंगे हल, ठीक है। हमें बस इतना याद रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। जितनी संख्या इधर लिख जाएगा आराम से लिख लेंगे, जितनी संख्या उधर लिखेंगे आराम से लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ से डालते हैं 0.08 लिख लिया। फिर अभी दूसरे वाले पर लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर कितनी संख्या है 1, ठीक है, एक ही। इधर कितनी 0 और 2, तो ऊपर देखो एक जगह छूट गई, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। इधर संख्या 2 है, इधर कितना है 0 0, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर संख्या फिर बढ़ेगी, फिर 0 बढ़ा लो या तो डैश बढ़ा लो, जैसा इच्छा करें वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर कितना है 2 है, इधर कितनी संख्याएं बढ़ेंगी 0 0, यहाँ पर 8। अब इसको क्या कर लेंगे, आसानी से हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 8 में यदि 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 कितना होगा 5, यहाँ से इसका कितना हो जाएगा 1, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो मतलब 3, और ये 8 हो जाएगा। दशमलव लगा लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना है 5.835। देखिए दशमलव में पढ़ने का एक तरीका होता है, क्या होता है पढ़ने का तरीका होता है। कभी भी हम इसको 835 नहीं बोलेंगे, ठीक है। इधर का तो बोल सकते हैं, जैसे हमने इधर बोला 124, लेकिन इधर बोलेंगे 42.42, ठीक है। दाईं ओर बोलेंगे डायरेक्ट, लेकिन इधर नहीं बोलेंगे, इधर बोलेंगे 5.835, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं 124.42। इस प्रकार से हम बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या प्राप्त है, आंसर प्राप्त है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक। क्या करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। ऐसा मान लो हमारे पास लिखा हो 0.0002 प्लस यहाँ 12.0002। हमें इसको जोड़ना है, ठीक। यहाँ पर क्या डालेंगे, हल डालेंगे, क्या डालेंगे हल डालेंगे। तो ऊपर लिखेंगे 0.0002, इसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। इधर कितनी संख्या है 2, यहाँ पर लिखेंगे 1 यहाँ पर। देखो यहाँ पर जगह छूट गई, तो हमने 0 बना लिया, या तो अपना डैश बना सकते हैं, ठीक है। इधर क्या करेंगे 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, और इसके नीचे संख्या है, ठीक है। इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, तो 2 2 4, ये हमारा 0 0 0 और ये दशमलव, और ये कितना हो गया 2, और ये तो यहाँ पर आया कितना, यहाँ पर आया 12.0004, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेंगे। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 124.004, ठीक है, प्लस 0.000 और ये 3, ठीक है। इसको जोड़ कर यहाँ पर डालें हल, ठीक है, डालेंगे तो 124.004 लिख लिए। आज इसको लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है हमें, ठीक है। तो कितना 0 है 1, बाकी सब जगह खाली हो गई, तो यहाँ अपने आप मन से 0 लगा लो। इधर क्या करेंगे 0 0 0, यहाँ पर 3, तो देखते हैं ऊपर भी जगह खाली है, तो डैश लगा लो इस प्रकार से, और डैश नहीं लगाते तो 0 लगा लो, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना आएगा 3, 4 में 0 जोड़ोगे 4, 0 0, ये 0, ये दशमलव, ये यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो ये आ गया 124.004, ठीक। इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हो, बाद में इसको चेक करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग कौन सा
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 0.00024 प्लस 0.02, ठीक है। इसको लिखते हैं, चलो तो इसको नोट करते हैं 0.00024, ठीक है। अब इसको हम बहुत ही आसानी से लिखेंगे, ये वाला संख्या, ये दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया, इधर कितना है 0, इधर कितना है 0, यहाँ पर आएगा 2, बाकी यहाँ सब जगह छूटी, जगह कितनी छूटी है 1 2 3 जगह छूटी है, तो इसके नीचे 0 लगा लेंगे, इसके नीचे 0 लगा लेंगे और इसके भी नीचे 0 लगा लेंगे, या तुम डैश लगा सकते हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन माइनस वाले में तुमको लगाना पड़ेगा, इसलिए बता रहे हैं 0 कंपल्सरी रहता है। प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा जोड़ने पर, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 0 आएगा, दशमलव आएगा 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.02024, ये तुम्हारा आंसर यहाँ से प्राप्त हो गया है, ठीक है। यदि हमारे द्वारा समझाए गए आपको दशमलव के सवाल समझ में आए हैं तो मेरा चैनल है शरद स्टडी के नाम से, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजने की वीडियो की कोशिश करिए, जिससे वो इस चीज़ को आसानी से पढ़ सकें। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।